नमस्कार साथियों, मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं मिस्टर पांडे एकेडमी पर। साथियों, जैसा कि आप सबको मैंने थंबनेल में बताया है, विभाग द्वारा कुछ मनमानी की जा रही है। उस मनमानी को अनदेखा करते हुए हर कोई अपडेट दे रहा है। चूँकि हमसे यह बर्दाश्त नहीं हुआ, इसलिए मैंने फिर आपको लाइव आने का प्रयास किया और आपको यहाँ आके बताने का कष्ट किया कि इसमें क्या क्या चीज़ हो रही है जो हम सबसे परे हैं। सबसे पहली बात है कि जैसे कि मैंने आपको बताया था, थंबनेल में बताया है आपको कि क्या ये बहाली जुलाई में संपन्न होगी, क्या नोटिफिकेशन जुलाई में आएगा। हमारे जितने भी बुद्धिजीवी हैं उन सबका कहना है कि जुलाई अंत तक आएगा, लेकिन मैं आपको स्पष्ट करना चाहता हूँ, जैसा मुझे जानकारी मिला है, यह जुलाई में नोटिफिकेशन नहीं आएगा। ना आने के कई कारण हैं। मैं एक एक बिंदु पर चर्चा करूंगा आप सबके साथ ही साथ सचिवालय जो हमारे साथ एक मजाक कर रहा है, आखिर ऐसा क्यों कर रहा है, इस बारे में इस बिंदु पर भी हम चर्चा करेंगे। साथ में विभाग द्वारा हमें क्यों धोखा दिया जा रहा है, इस बिंदु पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। प्रत्येक जिले की स्थिति किस तरीके से है, इस बिंदु पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। आज मैं बिंदुओं का काफ़ी भरमार लाया हूँ ताकि मन में जो डाउट आपके बन रहे हैं उसको जल्द से जल्द क्लियर किया जा सके। साथियों, सबसे पहले मैं आपको अपडेट देना चाहूँगा कि जो जुलाई में हमारा नोटिफिकेशन आने के चांस दिए गए थे, वह नोटिफिकेशन जुलाई के अंत तक नहीं आ पाएगा। देखिए, यहाँ से हमारे भावी शिक्षक प्रारंभिक संघ के कई सदस्य यहाँ पर जा रहे हैं, जाकर अपने प्रस्ताव को रख रहे हैं। चूँकि विभाग है तो विभाग में हर कोई अपना प्रस्ताव रखता है। ज़रूरी नहीं है कि विभाग आपके हर प्रस्ताव को स्वीकृत करेगा, क्योंकि विभाग भी एक वे में चलता है, उसका भी एक रूल रेगुलेशन है। आपके हर एक विभाग को मानने लगा, हर एक वाक्य को उसने मानने लगा, तो फिर उसके लिए बचेगा ही कुछ नहीं। जो भी जाएंगे वो सब बोलेंगे कि सर मेरा ये कार्य कर दीजिए, मेरा वो कार्य कर दीजिए। तो विभाग ने यह समीक्षा जरूर की जा रही है कि रोस्टर आपकी जो नोटिफिकेशन है वो जल्द से जल्द निकाली जाए, लेकिन इसमें कारण होने की आशंका भी जताई जा रही है। क्योंकि विभाग द्वारा अभी भी साफ स्पष्ट कहना है कि जब तक संपूर्ण रिक्ति की गणना हमारे पास नहीं आ जाएगी, विभाग यानी पटना शिक्षा विभाग के पास नहीं आ जाएगी, तब तक इस विषय पर हम कोई चर्चा नहीं कर सकते हैं। हाँ, आप आए हैं, आपका स्वागत है, आपको हर एक जानकारी दी जाएगी, लेकिन वह जानकारी आपको नहीं दी जाएगी जो विभाग के आंतरिक मुद्दों से जुड़े हुए हैं। जैसे कि यह भी एक जो मुद्दा है, यह आंतरिक मुद्दे से जुड़ा हुआ एक मुद्दा है, इसलिए इसकी जानकारी स्पष्ट नहीं की गई है। और मैं आपको फिर से बताऊंगा कि अगस्त के 15 यानी मिड अगस्त से या लास्ट अगस्त तक आपको नोटिफिकेशन देखने के चांसेस बन सकते हैं। वो भी बन सकते हैं, इसका भी क्लियर नहीं है। अभी भी बहुत सारे जिले ऐसे हैं जिनकी रिक्ति संबंधित जानकारी विभाग के पास नहीं गया है, और जब तक रिक्ति की संबंधित जानकारी विभाग के पास नहीं पहुंचेगा तब तक वह क्लियर नहीं होगा। साथ ही साथ एक और बिंदु पर हम चर्चा करेंगे कि जो विखंडन करने की बात चर्चा में की जा रही है कि जो सीट हमारा बचा हुआ है उसे विखंडन कर दीजिए। देखिए साथियों, विखंडन के मुद्दे पर हम लोग कई बार इस बारे में चर्चा कर चुके हैं। हमने कई साथियों से अपने बात भी की कि विखंडन को लेकर क्या स्पष्ट रुख है विभाग का। देखिए, विभाग सबको यह आश्वस्त कर रहा है कि हाँ, इस बिंदु के बारे में हम आश्वस्त हैं, आप इस बिंदु को लेकर बार बार आते हैं, हम इसके बारे में समीक्षा कर रहे हैं, लेकिन कभी विभाग ने ये नहीं कहा है कि न यह कार्य संपन्न किया जाएगा। उनका कहना है कि हम समीक्षा कर रहे हैं और समीक्षा उपरांत जो भी निर्णय निकलेगा वह सबके लिए स्वीकृत होगा। देखिए, हमारा प्रोबेबिलिटी है, यह पक्ष हमारा है कि ये प्रोबेबिलिटी हमारा है कि 95% चांसेस है विखंडन हो जाने की। और जैसे कि मैं भी उम्मीद जता रहा हूँ कि विखंडन की प्रक्रिया हो, लेकिन विभाग का क्या आदेश है, क्या मंशा है, यह विभाग ही तय कर पाएगा, क्योंकि उनको भी एक क्लियरेंस लेना पड़ता है। क्या मेरे द्वारा जो सजेस्ट ऑप्शन दिया गया है कि अगर किसी भी काउंसलिंग पर 3 बार अगर नियुक्ति की प्रक्रिया संपन्न कर ली जाती है तो उसके बाद बचे हुए सीट को विखंडित कर दिया जाता है, तो क्या यह विभाग को इस विषय में रुचि लेना है या नहीं लेना, यह विभाग तय करेगी।
तो एक ये बहुत बड़ा मतलब हम लोग के साथ मजाक करने का उद्देश्य विभाग के द्वारा है। मैं सभी साथियों से कहूँगा कि आप ट्विटर कैंपेन जो चल रहा है 17 तारीख को जो ट्विटर कैंपेन पूरे भाविक प्रारंभिक शिक्षक संघ के द्वारा जो चलाया जा रहा है, उसमें बढ़ चढ़कर जोर शोर से हिस्सा लीजिए, ताकि विभाग द्वारा कोई भी गतिविधियां हमारे विपक्ष हो तो उसको पक्ष में बनाया जा सके। साथ ही दूसरे बिंदु पर हम आना चाहेंगे, रोस्टर संबंधित जो जानकारियां हैं, जो रोस्टर से संबंधित जो जानकारियां हैं, यह जानकारियां सारे सीट आने के उपरांत ही हो पाएंगे। डियर, मैं फिर से आपको दोहराना चाहूँगा, सारे सीट आने के उपरांत। और मैं फिर से आपको बताना चाहूँगा कि अभी भी कम से कम 10 जिला ऐसे हैं जहां से रिक्तियों की गणना नहीं हुई है। और जब रिक्ति की गणना संपन्न नहीं हुई है, जब वहां से जिला से ही सचिवालय नहीं गया है, तो फिर रोस्टर क्लियरेंस की बात ही नहीं उठती है। क्योंकि सबसे पहले विभाग को अपडेट कराना होता है कि आपके ज़िले में कितनी रिक्ति बची हुई है, उसके आधार पर आपको रोस्टर क्लियरेंस करना होता है, जिसमें डीएम साहब अंतिम मुहर लगाकर शिक्षा विभाग को भेजा जाता है। लेकिन इस संबंध में जितना विलंब हो रहा है, समझ लीजिए आपका बहाली का नोटिफिकेशन आने में उतना ही विलंब होगा। यह क्लियर है, इसमें कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं है, कोई भी डाउट नहीं है। और मन में जितने भी विकार आप बना के रखे हुए हैं कि नहीं आने वाला है, जितने भी बहुत सारे यूट्यूबर चैनल में हम देख रहे हैं क्या चीज़ कहना है, क्या नहीं लास्ट एकदम जुलाई में आ रहा है, एकदम आ ही गया, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो भी जानकारी हम देंगे सटीक देंगे, सही देंगे, और वह जानकारी देंगे जिसमें 1% भी शक का गुंजाइश नहीं है। और मैं फिर से आपसे कहूँगा कि अगर इस तरीके की जो भी जानकारी आपको लेना है, प्लीज़ मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए। आपको हर एक ऑथेंटिक न्यूज़ इसके माध्यम से मैं आप तक पहुँचाने का प्रयास करूँगा। मैं तीसरे बिंदु पर आना चाहूँगा, क्या रिक्तियों की सही गणना की जा रही है? मेरे दोस्त, क्या रिक्ति की सही गणना की जा रही है? क्या इस बिंदु पर आपने कभी गौर किया है? मैं एक वाक्य आप सबके समक्ष रखना चाहता हूँ। मैं छठे चरण में काफ़ी हद तक बहाली को काफ़ी करीबी से मैंने देखा है। जैसे कि हर एक प्रत्येक ज़िले में कम से कम जितने सीटों की संख्या होती थी, उसकी आधी सीटों की संख्या पर ही काउंसलिंग की प्रक्रिया पूरी की गई है। हमारे पास यह जो 50,000, 52,000, 48,000 जो कहा जा रहा है कि जो पिछले बचे हुए रिक्ति हैं, क्या आपको ऐसा नहीं लगता है कि पिछले जो बचे हुए हमारे रिक्ति की जो गणना अभी इस समय की जा रही है, क्या अभ्यर्थी नहीं बचे थे पिछले छठे चरण में? जब छठे चरण में अभ्यर्थियों की संख्या बच गई थी, इसका मतलब कि क्लियर कहाँ हुआ था? हाँ, ये जरूर कहा जाता कि छठे चरण में जितने भी हमारे अभ्यर्थी थे, उन सबका अगर नियुक्ति पत्र मिल गया होता तो हम ये कहते हैं क्या चीज़ कि हाँ पूरी संपन्न हो गई बहाली। उसके उपरांत जो सीट बचे होते हैं, इस पर हम लोग चर्चा करते, इसको हम लोग आगे प्रयास करते, लेकिन ऐसा विभाग द्वारा नहीं कार्य किया गया। इससे स्पष्ट होता है कि जितनी भी आपकी रिक्ति की गणना की गई है, वह रिक्ति की गणना एक अनुमानित रिक्ति की गणना दी गई है। यह एग्जैक्ट नहीं दिया गया है, और इसमें घटने और बढ़ने दोनों के चांस बने हुए हैं। लेकिन मेरे साथियों, बढ़ने के चांसेस नहीं है, घटने के चांसेस जरूर हैं। ये दिमाग में बैठा लीजिएगा, और ये मैं ऑथेंटिक न्यूज़ दे रहा हूँ। चूँकि मेरी भी शिक्षा विभाग से बात हुई है, एक वरीय पदाधिकारी से मैं कल पूरे 20 मिनट इस विषय पर चर्चा किया, तब मैं आपको यहाँ पर जानकारी लेकर उपस्थित हुआ। उनका कहना था कि बाबू, ये जितने भी सीट आप देख रहे हो, यह एक अनुमानित सीट भेजा जा रहा है, ताकि आप किसी भी कोई भी गलत एक्टिविटी जिला में ना करें, सचिवालय में ना करें। यह एक अनुमानित भेजी जा रही, एग्जैक्ट नहीं है। एग्जैक्ट जो क्लियरेंस जो मिलने वाला है, वह क्लियरेंस सारे विद्यालयवार रिक्ति की गणना करते हुए आएगी, तब मिलेगा, इससे पहले नहीं मिलेगा। तो अभी हमारे पास जितनी भी रिक्तियों की संख्या दिखी जा रही है, जैसे हर एक ज़िले के अलग अलग हैं, उस ज़िले के अकॉर्डिंग कहीं 9,000 है, कहीं 7,000 है, कहीं 5,000 है, ऐसे दिखा जा रहा है। ये एक अनुमानित दिखाया जा रहा है, अनुमानित दिखाया जा रहा है, ये एग्जैक्ट नहीं है। और मेरे साथियों, मैं बार बार कहूँगा कि इसको लेकर बहुत ज़्यादा उत्साहित होने की ज़रूरत नहीं है।
यह कहीं न कहीं शिक्षा विभाग का एक एजेंडा हो सकता है कि आपको बड़ा प्रलोभन देकर छोटा कार्य कराना। इसको गौर कीजिएगा। कल मैं अपने उस वरीय पदाधिकारी से जब डिस्कस कर रहा था, तो मैं यहाँ जानकारी लिया कि सर क्या सीटों की जो संख्या दिया जा रहा है उसके बारे में मैं थोड़ा सा चर्चा करना चाहूँगा आप सबके बीच में, ताकि आपके जो मन में डाउट है उसे क्लियर कर सकूँ। क्या सर जो सीटों की संख्या जो दी जा रही है, जैसे कि आपने 1 से 5 में सीटों की संख्या एक अनुमानित 3000 भेजा, 6 से 8 में आपने 3000 भेजा, क्या सर यह 6000 जो सीटों की संख्या दी जा रही है, क्या यह पूर्ण रूप से स्वीकृत है, या फिर सिर्फ गणना करके यह शिक्षा विभाग को सिर्फ सूचित किया जा रहा है कि हमारे यहाँ 6000 रिक्तियाँ बची हुई है, आप जितने रिक्ति का क्लियरेंस विभाग द्वारा मिलेगा, यानी आप मतलब विभाग के द्वारा जो क्लियरेंस मिलेगा, हम उतने ही रिक्तियों पर ही हम रोस्टर क्लियरेंस करेंगे। यह बात उन्होंने स्पष्ट कहा कि यही कार्य हर बार होता है और इसी कार्य के आधार पर भी 7वीं चरण यानी आगामी शिक्षक नियोजन प्रक्रिया भी संपन्न की जाएगी। साथ में ये भी बताया गया कि अभी भी हमारे यहाँ शिक्षकों की कमी नहीं है। किसी विद्यालय में 4 शिक्षक प्लस में है, यानी बच्चों की संख्या 60 है तो शिक्षकों की संख्या 6 है। अभी हाल फिलहाल जो नोटिफिकेशन निकला था 6 जुलाई 2022 को, उसमें RT एक्ट के तहत गणना करने के बारे में चर्चा की गई है। उसमें बोला गया है, देखिए विभाग द्वारा एक और यहाँ पर कितने बड़े हमारे साथ स्कैम किया जा रहा है। अब इसको ध्यान से सुनिएगा, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ये टॉपिक आपकी आंख खोलने के लिए है। आप देखिए, जो प्रलोभन में आप जी रहे हैं वैसे प्रलोभन नहीं है बिल्कुल। एग्जैक्ट क्या है इसके बारे में डिस्कस अब हम लोग कर रहे हैं। ध्यान से सुनिए, जो 6 तारीख को जो नोटिफिकेशन निकला हुआ था विभाग के द्वारा, जो पत्र जारी किया गया है, उस पत्र में क्या लिखा गया है RT में कि 30:1 के तहत 30:1 के तहत आपके PRT में ही होने चाहिए। चलिए ठीक है, ये हमने माना। आपको 35:1 के तहत TGT यानी 6-8 में होना चाहिए, बिल्कुल ये स्वीकृत है, इसको भी हमने माना। लेकिन उसके नीचे एक बात कहा गया है, एक चर्चा की गई है एक बिंदु पर कि मैथ एंड साइंस यानी दो सब्जेक्ट के एक टीचर, यानी वहाँ स्पष्ट कहा गया है कि मैथ और साइंस का एक टीचर, SST का एक टीचर, और ध्यान दीजिए मेरे साथियों, लैंग्वेज जो कि 4 होते हैं, लैंग्वेज 4 होते हैं, हिंदी, उर्दू, संस्कृत, इंग्लिश। ये लैंग्वेज विषय में सिर्फ और सिर्फ सीटों की गणना 1 की जा रही है। उस 1 के आधार पर फिर से क्लियरेंस करते हुए विभाग ने मांगा है। आप समझ नहीं सकते हैं कि जहाँ पर 4 सीटों की संख्या बढ़नी चाहिए वहाँ पर 4 के जगह पर सिर्फ 1 सीट लिया जा रहा है। जहाँ आपको साइंस सेक्टर में मैथ और साइंस 2 अलग अलग सब्जेक्ट हैं, वहाँ पर अलग अलग टीचरों की ज़रूरत है, वहाँ पर 1 टीचर लिया जा रहा है। यानी कुल मिलाजुलाकर हम इस बिंदु पर चर्चा करें तो 8 टीचरों की आवश्यकता को पूर्ति सिर्फ 3 टीचर ही करेंगे। क्या यह विभाग द्वारा बड़ा स्कीम नहीं है? क्या इसके बारे में आपने सोचने का प्रयत्न नहीं किया? हम सभी जिलाध्यक्ष हों या फिर प्रदेश अध्यक्ष हों, इनसे यह पूछने का प्रयास करेंगे, आप सबको जागरूक करने का प्रयास करेंगे, क्या इस बिंदु पर आपने विभाग में चर्चा किया है? नहीं तो कब कीजिएगा? क्या हमारे अभ्यर्थियों के साथ खिलवाड़ नहीं किया जा रहा है? क्या ऐसा फील हो रहा है कि हम लोग नौकरी ले लेंगे? मेरे साथियों, अभी भी समय है, जाग जाइए। मैं अपने प्रदेश अध्यक्ष सर से विनती करूंगा कि इस विषय पर, इस विषय बिंदु पर विशेष कर ध्यान दें। यह बहुत ही ज़रूरी है। इस बिंदु पर कहीं भी कोई भी आपको संदेह नहीं होना चाहिए। साथ ही अंततः जाते जाते मैं आपको 2 कंक्लूजन बता के जा रहा हूँ। विभाग का बड़ा स्कीम यही है, जहाँ पर 8 शिक्षकों की आवश्यकता है वहाँ पर सिर्फ 3 शिक्षकों द्वारा कार्य किया जाएगा 6 to 8 के लिए, यानी सबसे बड़ा स्कीम 6 to 8 में चल रहा है। साथ ही साथ दूसरी बिंदु पर हम चर्चा करते हैं सीटों की संख्या। जब सीटों की संख्या आपको प्रलोभन के माध्यम से दिखाया जा रहा है कि इतना है,
लेकिन है एग्जैक्ट में कितना ये आप सभी जानते हैं। मैं बार बार आपसे कहूँगा, आप अगर जागरूक नहीं होइएगा तो प्रयास आपका विफल हो जाएगा। फिर मैं अगले वीडियो में कुछ नए जानकारी के साथ, कुछ नए बिंदु के साथ आप सबके समक्ष आऊँगा, जानकारी दूंगा, और जो भी विभाग द्वारा मनमानी करने का प्रयास किया जा रहा है या फिर प्रत्येक ज़िले में जो प्रयास किया जा रहा है, इस बिंदु पर भी हम चर्चा करेंगे। प्रत्येक ज़िले के प्रत्येक बिंदु पर हम लोग डिस्कस करेंगे इस चैनल के माध्यम से। आप सभी हमारे दर्शक से निवेदन है कि इस चैनल को आप अपने समक्ष रखें, अपने पास रखें और मुझे हर बार मौका दें कि ताकि मैं आपको सही जानकारी इस चैनल के माध्यम से पहुंचा सकूं। मैं कोई बलगराने का काम नहीं करूंगा आपसे, क्योंकि मुझे पता है कि बीएड डीएलएड करने के बाद किस स्थिति, मनोस्थिति से इंसान गुजरता है। जब तक उसे नौकरी ना हो जाए तो एक समाज में किस तरीके का उसे कठिनाइयों के साथ जीना पड़ता है। कितने हमारे भाई बहन का उम्र निकलते जा रहा है। यह सब बातें मैं बापू अच्छे से जानता हूँ, इसमें कोई ऑब्जेक्शन वाली बात नहीं है। मैं इसलिए आपको हर एक उस बिंदु पर चर्चा करूँगा जिसमें कोई किसी प्रकार का दिक्कत है। साथ ही साथ हम डॉक्यूमेंट के बारे में भी चर्चा करेंगे, ऑथेंटिक, बाकी और कुछ नहीं, कि आखिर क्या आवश्यकता है, कौन सी आवश्यकता डॉक्यूमेंट की पड़ेगी, कौन सी नहीं पड़ेगी, किसके बारे में हमें क्या करना चाहिए, हमें क्या नहीं करना चाहिए, हमें क्या चीज़ का ध्यान पूरा रखना चाहिए। ये सारी जानकारी इस चैनल के माध्यम से हम प्रत्येक दिन आपको देने का प्रयास करेंगे। और कोई भी सुझाव हो तो कृपा करके कमेंट बॉक्स पे ज़रूर लिखें, मैं आपका सुझाव को अमल करूंगा। साथ ही कोई प्रश्न हो तो इस विषय पर ज़रूर आप पूछिए, ताकि मैं फिर से उस वरीय पदाधिकारी से जाके मिलूं तो स्पष्ट जानकारी मैं ले सकूं। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और इस चैनल के साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।